टाइम था 3 अगस्त 2026 का और जगह थी हरियाणा के फरीदाबाद का सिकोना। जब सुबह के करीबन 9:30-10 बजे का टाइम हुआ था और सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक व्यक्ति पूरे तरीके से अपने फेस को कवर कर लेने के बाद वहां पर जा पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड से ये बात कहने लगता है कि जाकर संध्या मैडम को बुला लाओ, उन्हें ये बात कह देना कि उसके पति विकास आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड को पहली बार में तो उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि इस बंदे ने अपना पूरा का पूरा फेस कवर कर रखा था, सिर को कवर कर रखा था और उसके दिमाग में यही बात आई कि यहाँ पर इनके स्कूल के पास में इस टाइम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हो सकता है ये बंदा अपने आप को धूल मिट्टी से बचाने के लिए इस टाइम अपने आप को कवर किए हुए होगा और इस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ मैडम से ही तो मिलना चाहता है। तो वो अंदर जाकर संध्या मैडम को इन सारी ही चीज़ों के बारे में बताता है और कुछ ही देर बाद वो मैडम उस व्यक्ति के पास आ भी पहुंचती है। लेकिन जैसे ही संध्या गुजर उस व्यक्ति के पास पहुंची तो उस बंदे ने अपने पास से एक चाकू निकाला और वो लगातार संध्या के ऊपर वार करने शुरू कर देता है। लगभग अगले 30 सेकंड के अंदर अंदर 34 बार वो संध्या के ऊपर वार करता है। इस टाइम संध्या काफी ज्यादा बुरे तरीके से चीख रही थी, तो इसकी चीख को सुनकर स्कूल का प्रिंसिपल अपने ऑफिस से बाहर आता है। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसने कि अपने फेस को इस टाइम पूरे तरीके से कवर कर रखा है, वो यहाँ पर संध्या मैडम को मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसके पास जाते हैं, लेकिन मास्क वाला वो बंदा उस चाकू को उठाकर प्रिंसिपल के पीछे भी दौड़ पड़ता है। प्रिंसिपल इस टाइम अपने हाथ में कुछ भी नहीं लिए हुए थे, जिसके चलते वो थोड़ा पीछे हटते हैं और आसपास में कोई ऐसी चीज ढूंढने लगते हैं जिससे कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर पाए। और उसके बाद वो जो सामने वाला बंदा प्रिंसिपल के ऊपर इस टाइम हमला करने के लिए आ रहा था, वो वापस तब तक जा चुका था। प्रिंसिपल जैसे तैसे कर अपने आप को संभालता है और दूसरी तरफ उसे ये बात भी पता चली कि ये मास्क वाला बंदा यहाँ से जा चुका है। तो उसने जाकर संध्या को संभाला और वो जल्द से जल्द वहां के नजदीकी हॉस्पिटल में उसे ले जाने की कोशिश करता है। संध्या के पति को जब ये बात पता चलती है कि उसका नाम लेकर वहां पर कोई आया था, तो उसने स्कूल वालों को बताना शुरू किया कि वो नहीं था। तो अब प्रिंसिपल यही बात बोलते हैं कि उनकी पत्नी को वो लेकर इसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही संध्या को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, तो वहां पर डॉक्टर्स ने जब उसका एग्जामिन किया तो उनका तो ये कहना था कि अब तो संध्या अपनी जान गंवा चुकी है। संध्या नाम की टीचर थी, हमारे स्कूल में पढ़ाती थी लगभग 1 साल से। और सुबह लगभग 9:35 के करीब पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और अचानक मुझे चीखने की आवाज आई बाहर गेम की। तो मैं वहाँ भाग के गया तो देखा कि वो नीचे पड़ी हुई थी और एक बंदा को बार बार चाकुओं से उसके ऊपर वार करने जा रहा। तो मैंने उसे जैसे धमकाने की कोशिश करी, अरे क्या कर रहा है, रुक जा। तो वो मेरी तरफ भी चाकू लेके दौड़ा। जैसे मैं कुछ ढूंढने लगा कि मैं उसके ऊपर मैं अटैक करूं, तब तक वो अपना उसके साथ मारपीट करके जा चुका था। तो यही कोई खड़ा हुआ, जो मुझे बाद में पता चला कि बिना नंबर की कोई बाइक थी उसकी, वो बाहर ही थी गेट के अंदर, उसके पास कुछ नहीं था, वो अकेला ही था। और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को इन्फॉर्म करके मैं फिर उसको लेके अल्फला हॉस्पिटल चला गया। विकास इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि उसका नाम लेकर यहाँ पर कौन आया होगा जिसने कि उसकी पत्नी को इतना ज्यादा बेरहमी से मार डाला। इस टाइम तक पुलिस के पास कंप्लेंट भी कर दी गई थी और विकास का ये कहना था कि उसे और किसी के ऊपर तो शक नहीं है, लेकिन अमित नाम का एक व्यक्ति जरूर है जो कि पिछले काफी दिनों से इसकी पत्नी के पीछे पड़ा हुआ था। विकास ने जाकर इस बात की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवाई और जैसे ही पुलिस वालों ने इस केस के ऊपर तहकीकात करनी शुरू की, जानना शुरू किया कि आखिरकार वो अमित नाम का बंदा कौन है जिसके के ऊपर आप लोग शक कर रहे हैं, तब जाकर इस कहानी का खुलासा होता है। ये बात पता चलती है कि अमित 1-2 दिन से नहीं, जबकि पिछले 2-3 सालों से संध्या के पीछे पड़ा हुआ था। इस घटना की शुरुआत 2023-24 में ही हो चुकी थी, जब फिरोजपुर में रहने वाली संध्या गुजर हर रोज अपने स्कूल में जाया करते थे, वहां पर बच्चों को पढ़ाया करती थी कि इसी टाइम अमित नाम के एक लड़के की इसके ऊपर नजर पड़ जाती है। अमित का हर रोज का यही काम हुआ करता था कि वो अपने घर से दूध उठाता और जहां पर भी उसे वो दूध बांटना हुआ करता था, वहां पर जाकर वो दूध बांट देता। और सुबह सुबह संध्या तो अपने स्कूल में जाया करती थी। सुबह ही अमित भी दूध बांटने के लिए निकला करता था, जिसके चलते हर रोज वो संध्या को देखा करता था। और अमित ने पहली बार जब संध्या को देखा तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आती है। पहले तो अक्सर ऐसा हो जाया करता था कि अमित अपने घर से किसी भी टाइम दूध देने के लिए निकल पड़ा करता था, लेकिन जब से उसे पता चला था कि संध्या अपने स्कूल में इस टाइम जाती है, तो वो भी टाइम देखकर निकला करता था और हर रोज वो उसकी तरफ देखा करता था। रोड पर काफी सारे लोग गुजरा करते थे, तो संध्या के तो दिमाग में यही बात आई कि ये दूधिया है, हर रोज अपने काम पर जाता है, तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि हो सकता है ये दोनों ही एक ही टाइम पर निकलते होंगे। और संध्या इस बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। लेकिन दूसरी तरफ अमित तो पूरी की पूरी प्लानिंग बनाकर निकला
करता था कि अब वो अगर अपने घर से निकलेगा तो वहां पर जाकर वो उस मैडम से टकरा ही जाएगा और बाकी दिनों की तरह आज फिर वो उसे देख पाएगा। इसी तरीके से लगभग अगले काफी दिनों तक वो यूं ही संध्या को निहारता रहता है। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब उसे ये बात पता चलती है कि संध्या इसी स्कूल में पढ़ाती है और दरअसल ये स्कूल उसके रिश्तेदारों की जमीन पर बना हुआ है। तो उसके दिमाग में यही बात आई कि क्यों न आज चलकर मैडम जी से मुलाकात की जाए। वो सीधा ही उसी स्कूल में जा पहुंचा और स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड से ये बात कहता है कि वो यहाँ पर पढ़ाने वाली एक मैडम से मिलना चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड यही बात सोचा कि हो सकता है ये उनका कोई ना कोई रिश्तेदार होगा, तो उसने उस मैडम का नाम पूछा कि मैं उन्हें बुला लाता हूँ, जरा उनका नाम बताओ। लेकिन उसने मना कर दिया कि मुझे उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। ये बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन अमित जब ये बात बताने लगता है कि जो ये तुम्हारा स्कूल है उनके रिश्तेदारों की जमीन पर बना हुआ है, तो अपनी जान पहचान वो निकालने लगता है। तो सिक्योरिटी गार्ड के दिमाग में यही बात आई कि ये किसी न किसी बच्चे के पेरेंट्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो अंदर जाकर कर ही क्या लेगा। यहाँ पर काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम लेकर आते रहते हैं और उसने उसे स्कूल के अंदर जाने दिया। और अब तो अमित एक एक क्लास में जाकर उस मैडम को ढूंढ रहा था और एक क्लास ऐसी भी आई जहां पर कि इस टाइम संध्या बैठी हुई थी। वो उसी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और संध्या को यही बात याद आती है कि शायद ये तो वही लड़का है जो कि दूधिया है और बीच रास्ते में इससे मिला करता था। तो हो सकता है इसका भी कोई ना कोई बच्चा वगैरह यहाँ पर पढ़ता होगा। तो अब वो अमित से ही पूछने लगती है कि हाँ जी बताइए, वो उसकी किस तरीके से मदद कर सकती है। लेकिन अमित ने इस बात से मना कर दिया कि वो उनकी मदद लेने के लिए नहीं आया, बस वो यहाँ से गुजर रहा था तो वो इनके साथ बातें करने के लिए आ गया। संध्या अमित की इन सभी बातों को सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाए कि वो किस तरीके से इससे बातें करना चाहता है। तो अब अमित ने नॉर्मली उसे कहना शुरू कर दिया कि शायद मैडम आपने मुझे पहचाना नहीं, दरअसल हम लोग बीच में काफी बार मिलते रहते हैं, मैं यहाँ पर भी दूध देने के लिए आता रहता हूँ, तो बस यहाँ से निकल कर जा रहा था तो सोचा आपसे हाल चाल पूछ लूं। और संध्या ने अभी भी अमित को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, यही बात सोची कि हो सकता है ये यहाँ से गुजर कर जा रहा होगा, इसने इसे देख लिया। और उसके बाद तो अमित लगातार एक बार इसकी संध्या से मुलाकात हो ही चुकी थी, वो आगे से आगे इसके साथ बातें बढ़ाने की कोशिश करता है। संध्या भी उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है, हर रोज लगभग इन दोनों के बीच नमस्ते हो जाया करती थी और उसके बाद दोनों ही अपने अपने कामों पर चले जाते। और एक दिन तो अमित के दिमाग में ये बात आई कि वो पिछले काफी दिनों से इस मैडम से बहुत ज्यादा प्यार कर रहा है, तो काफी दिन हो चुके हैं, अब तो इनकी जान पहचान भी हो चुकी है, इसे चलकर संध्या को प्रपोज कर देना चाहिए। ये सारी की सारी तैयारियां वगैरह कर लेने के बाद वो संध्या को जाकर इस बारे में बताने लगता है कि वो इस टाइम इससे कितना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन दूसरी तरफ संध्या ने जब इस बारे में जाना कि ये बंदा पहले तो नॉर्मली इससे मुलाकात किया करता था, अब ये प्यार का इजहार कर रहा है, तो संध्या ने उसे समझाने की कोशिश की और बताया कि इस टाइम तो इसकी शादी हो चुकी है, इसका पति है, 2 बच्चे हैं, इसकी घर गृहस्थी है, ये इससे शादी नहीं कर सकती। ये बात बोलकर संध्या वहां से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अमित को इन सभी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो दोबारा से संध्या को रोककर ये बात समझाने लगता है कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं, वो संध्या से इतना ज्यादा प्यार करता है कि अभी भी वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। तो संध्या यही बात सोचती है कि जरूर इस बंदे का दिमाग हिल चुका है और वो उसे वहीं पर छोड़कर दोबारा से आगे निकल जाती है। इस टाइम संध्या वापस अपने घर पर आ चुकी थी, उसने अपने पति विकास को इन सभी चीजों के बारे में बताया। विकास को जैसे ही अमित के बारे में पता चला तो उसका ये कहना था कि वो ज्यादा चिंता ना करे, वो जाकर उसे समझा देगा। और विकास अपने कुछ एक दोस्तों को लेकर अमित के घर पर जा पहुंचता है। अमित को अमित के माता पिता को इन सारी ही चीजों के बारे में बताता है कि इस टाइम आपका लड़का किस तरीके के गुल खिला रहा है। और दूसरी तरफ अमित को भी बड़े ही आराम से बैठाकर समझा दिया जाता है कि भाई जिस महिला से अब तू प्यार करने का दावा कर रहा है उसकी एक घर गृहस्थी है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है, तो अब तू उसे परेशान मत किया कर। अमित इस चीज के लिए तैयार हो गया। लेकिन इन सभी बातों को बीते हुए अभी सिर्फ हफ्ता 10 दिन का ही टाइम हुआ था कि दोबारा से अमित जाकर संध्या को परेशान करना शुरू कर देता है। वो तरह तरह से उसके सामने प्रपोजल रख रहा था। संध्या वापस
वापस अपने घर पर पहुंची तो अपने पति को बताने लगती है। और अब तो विकास इतना ज्यादा गुस्से में आ चुका था कि उसने अपने ग्राम पंचायत से बात की, अपने घर परिवार के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सभी से बातें करना शुरू कर दिया। और जिस गांव का अमित था उस ग्राम पंचायत से भी बातें की जाती है। दोनों की दोनों गांव की पंचायत बैठती है। पंचायत में अमित को अच्छे से समझा दिया जाता है कि तुम्हें आगे से इस लड़की का पीछा नहीं करना है, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। उसे काफी अच्छे से समझा दिया जाता है, धमकाया जाता है। और अमित का भी यही कहना था कि वो आज के बाद संध्या को कभी भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अमित तो मानने वाला कहाँ पर था, जिसके कारण अभी भी वो संध्या का पीछा किया करता था। संध्या वापस जब अपने घर पर पहुंची तो उसने अपने पति को साफ साफ ये बात समझा दी कि वो लड़का अभी भी नहीं मान रहा है, जिसके कारण वो अपना स्कूल ही छोड़ रही है। अब वो जाकर किसी और स्कूल में पढ़ाया करेगी। इस चीज से उसके पति को भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अमित तो दूसरे स्कूल में भी जा पहुंचा। वहां पर भी जाकर वो संध्या को परेशान किया करता था। और संध्या अब अमित से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि दोबारा से दोनों ही गांव की पंचायत को बैठाया जाता है। इस पंचायत में पंचों के द्वारा अमित को साफ साफ चेतावनी दे दी गई थी कि ये उसका आखिरी चांस है। अब अगर दोबारा से इसके कारण अगर यहाँ पर पंचायत बैठती है तो ये इसके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और उसे शांति के साथ दोबारा से समझाकर यूं ही छोड़ दिया जाता है। उसके घर भी गए थे हम पहले पहले उसने तंग भी करी थी। वहाँ पे पेरेंट्स की मीटिंग थी, कोई स्कूल में पढ़ाती थी जैसे स्कूल में, तो उसने बच्चे को दिक्कत करी, पढ़ाई वढ़ाई में कमजोर था तो उसने मना कर दिया। तो उसने उसको धमकाया, अमित को भी। अमित को धमकाने से उसने बदला के चक्कर में फिर मेरे से बोली संध्या और मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैंने कहा ऐसा करता हूँ, वहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ आ जा सरस्वती में। वहाँ से छुड़वा के सरस्वती में आई। फिर यहाँ पे दिक्कत करने लग गया वो। फिर मैं 3-4 बंदे लेके उसके घर वालों के पास गए थे। घर वालों को हाथ मिनती जोड़ के उन्होंने मान गए भाई अब नहीं आएगा, अब नहीं करेगा कोई दिक्कत। फिर मैंने रिपोर्ट भी करी है पहले। फिर उन्होंने घर वालों ने बोला भाई हाथ जोड़े की बात है, अब कर लो फैसला, आगे से बिल्कुल भी नहीं होगा। गांव का सरपंच खुद कह के गया, पाम पकड़ के गया है और अब फैसला कर ले लास्ट बार। मैंने कहा ठीक है जी। और कल की ये नहीं पता लगी क्या होगा। लेकिन अब तो अमित खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था। उसे ये बात लग रही थी कि यहाँ पर इनके गांव में, दूसरे गांव में, आसपास के जितने भी गांव हैं वहां पर ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका है कि ये लड़कियों के पीछे कुछ इस तरीके से घूमता है। इसकी तो इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। और दूसरी तरफ जिस लड़की के कारण इसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई, उस लड़की को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। ना तो उसने इसके साथ शादी की, अच्छे से वो इसके साथ बातें तक नहीं कर रही है, जिसके चलते मई 2026 में ही उसने एक चाकू का इंतजाम कर लिया था। और उसका यही कहना था कि इस लड़की के कारण उसकी इज्जत खराब हुई है, इसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। जहां पर भी ये अब दूध डालने के लिए जाता है तो गांव के लोग ये बात करते हैं कि यही वो लड़का है जिसके कारण पिछले काफी दिनों से लगातार पंचायतें बैठती आ रही हैं। काफी सारे तो लोग ऐसे भी मौजूद थे जिन्होंने कि उससे दूध लेना और देना छोड़ दिया था और वो किसी भी हालत में संध्या से बदला लेना चाहता था। जिसके चलते 3 अगस्त 2026 को पूरी की पूरी प्लानिंग बना लेने के बाद अब जिस नए स्कूल में संध्या पढ़ाने के लिए जाया करती थी, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो उसी में जा पहुंचता है। वहां पर उसे पहले से ही पता था कि काफी सारे कैमरे लगे हुए होंगे, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने मफलर से अपने फेस को ढक लिया था। वो नहीं चाहता था कि उसे पकड़ लिया जाए, जिसके चलते उसने अपने बाइक का नंबर प्लेट भी हटा दिया था। और उसके बाद अपनी बाइक को स्कूल के बाहर ही खड़ा करके स्कूल के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड से यही बात कहता है कि वो संध्या मैडम से मिलना चाहता है। जाकर मैडम को ये बात कह दो कि उनका पति विकास आया है। संध्या इस टाइम अमित से इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो ज्यादातर टाइम अपना फोन बंद ही रखा करते थे। और जैसे ही उसे ये बात पता चली कि सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आया है, इसका ये कहना है कि इसका पति इससे मिलने के लिए आया है, तो वो बाहर गेट पर आ जाती है। लेकिन जैसे ही संध्या अपने क्लासरूम से बाहर आती है, मेन हॉल में पहुंची, तो पहली बार ही देखने में उसे ये बात पता चल चुकी थी कि ये उसका पति तो नहीं है। लेकिन आखिरकार उसका पति बनकर यहाँ पर कौन आ गया। वो बस दूर से खड़ी होकर इस टाइम उससे बातें ही कर रही थी। लगातार बातें करते करते जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो इस टाइम अमित अपने साथ चाकू लेकर आया हुआ था। उसने लगातार
संध्या के ऊपर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि ये चाकू उसके पेट में लग रहा है, छाती में लग रहा है या फिर गर्दन में। वो अंधाधुंध लगातार उसके ऊपर वार करता ही जा रहा था। उसके वार करने की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने लगभग 30 सेकंड के अंदर अंदर 34 बार संध्या के ऊपर हमले कर दिए थे। इस हमले की आवाज को सुनकर जब संध्या लगातार चिल्ला रही थी तो अंदर बैठा हुआ प्रिंसिपल भी बाहर आ जाता है और उसने जाकर जब संध्या को ऐसी हालत में देखा तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है। लेकिन अमित यहाँ पर भी नहीं घबराया, जबकि वो चाकू लेकर प्रिंसिपल की तरफ ही दौड़ने लगता है। प्रिंसिपल के हाथों में इस टाइम कुछ भी नहीं था, जिसके चलते वो वहीं पर आसपास में कुछ सामान ढूंढने लगता है। पीछे की तरफ वो हो जाता है और अमित को पता चल चुका था कि इसका खतरा टल चुका है और दूसरी तरफ इसने संध्या को तो ठिकाने लगा ही दिया है, जिसके चलते वो जितना जल्दी हो सकता था यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। प्रिंसिपल को तो यही बात लग रही थी कि वो बंदा तो यहाँ से जा चुका है, सबसे पहले उसे संध्या को बचाना चाहिए। तो वो लोग संध्या को लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर ले जाने का कोई फायदा नहीं रहता क्योंकि संध्या तो पहले ही अपनी जान गंवा चुकी थी। पुलिस के पास कॉल किया जाता है। पुलिस कुछ एक देर तक तो इस केस के ऊपर तहकीकात करती है, सारे के सारे क्ल्यू निकालती है और उसके बाद अमित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी के बाद तो ये बात क्लियर हो ही चुकी थी कि संध्या का कत्ल करने वाला कोई और नहीं जबकि अमित ही है। उसने संध्या का कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। उसके कारण उसने पूरे ही गांव में अपनी बेइज्जती करवा ली थी, लेकिन अभी भी संध्या उसके साथ बातें तक करने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते आखिर में उसने उसके कत्ल कर दिया। ये केस सच में ही दिल को दहला देने वाला है कि एक बंदा अपनी नॉर्मल जिंदगी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हो सकता है बाहर उसे कोई एक तरफा प्यार करता हो, बाद में अगर वो उसे मना कर दे तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे। आखिरकार ये किस तरीके का प्यार हुआ। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट शिवा को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।